माधुरी दीक्षित बॉलीवुड की वो स्टार जिनका स्टारडम कभी कम नहीं हुआ। फिर भले ही वो शादी करके यूएस क्यों ना चली गई हो, माँ क्यों नहीं बन गई हो, कई सालों का ब्रेक क्यों नहीं ले लिया हो, ब्रेक लेने के बाद माधुरी दीक्षित वापस जब लौटी तो वही चार्म था उनका और वही स्टारडम था। इसीलिए माधुरी को कमबैक के टाइम पर कभी ऑफर्स की कमी ही नहीं रही। ऐसा ही एक ऑफर माधुरी दीक्षित को महाराष्ट्र सरकार ने दिया था। इस ऑफर में काम बहुत अच्छा था, जिस मुहिम से वो जुड़ रही थी वो बहुत अच्छी थी, पैसा भी अच्छा था, लेकिन उसके बावजूद महाराष्ट्र सरकार का ये ऑफर माधुरी ने रिजेक्ट कर दिया। इसके पीछे कारण था महाराष्ट्र सरकार को मजा चखाना। तो आज कब की और कैसे में मैं आपको यही बताने वाली हूं कि कब माधुरी ने महाराष्ट्र सरकार का ऑफर रिजेक्ट किया, क्यों जिस महाराष्ट्र में वो पली बड़ी है, जहां से उन्हें नाम मिला, काम मिला, उस सरकार का ऑफर उन्होंने रिजेक्ट किया और कैसे सरकार को भी समझाई अपनी अहमियत माधुरी ने। ये बात है 2011 के आसपास की। ये वो टाइम था जब माधुरी दीक्षित कमबैक तो कर चुकी थी, लेकिन यूएस और इंडिया के बीच में शफल कर रही थी। हालांकि 2010 आते आते माधुरी दीक्षित ने एक रियलिटी शो पकड़ लिया, उसकी जज बन गई, झलक दिखला जा की, और आगे से आगे हर बार हर सीजन में माधुरी दीक्षित ही जज बन रही थी, यानी कि एक रेगुलर काम उनके लिए यहां पर हो गया था। और तब माधुरी ने डिसाइड किया कि अब करियर ट्रैक पर है, क्यों ना मुंबई में रिलोकेट हो जाए। 2011 में माधुरी दीक्षित यूएस हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर आ गई, अपनी फैमिली, अपने पति राम नैने और 2 बेटों के साथ फिर से मुंबई के जुहू में आकर रहने लगी। माधुरी का इंडिया आना इंडिया के लिए गर्व की बात थी और महाराष्ट्र के लिए भी बहुत बड़ी बात थी। ऑफ कोर्स माधुरी दीक्षित एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है। जिस साल माधुरी दीक्षित रिलोकेट हुई थी उसके जस्ट नेक्स्ट ईयर यानी कि 2012 में माधुरी दीक्षित को एक बहुत बड़े अवार्ड से महाराष्ट्र सरकार ने सम्मानित किया। दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड माधुरी दीक्षित को दिया गया, जो कि बहुत बड़ी उपलब्धि है। जिस वक्त महाराष्ट्र सरकार ने यह अवार्ड माधुरी दीक्षित को दिया था, तभी उन्होंने माधुरी दीक्षित से एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी की थी। सरकार को अंदाजा था कि माधुरी दीक्षित को हमने इतना बड़ा ऑनर दिया है तो वो हमारी रिक्वेस्ट मना तो नहीं करेगी, क्योंकि काम भी बहुत अच्छा था। उन्हें महाराष्ट्र की टूरिज्म ब्रांड एम्बेसडर बनाया जा रहा था, उसी तरह जिस तरह आमिर खान इनक्रेडिबल इंडिया के थे और अमिताभ बच्चन गुजरात के थे। इनफैक्ट कहा जाता है कि आमिर खान ने तो इनक्रेडिबल इंडिया के लिए 1 रुपया भी चार्ज नहीं किया था। अपने देश को प्रमोट कर रहे हैं, उसमें क्यों पैसे ले, ये काम उन्होंने फ्री में किया था। और महाराष्ट्र सरकार को भी अंदाजा था कि माधुरी दीक्षित जो है वो इस काम को फ्री में ही कर लेगी, या फिर अगर चार्ज भी करेगी तो बहुत ही डिस्काउंटेड रेट चार्ज करेगी, क्योंकि इससे पहले भी सचिन तेंदुलकर को महाराष्ट्र टूरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर जब बनाया गया था तो उन्होंने उसके लिए 4 करोड़ रुपए मांगे थे, जो कि महाराष्ट्र सरकार के लिए वाजिब था। हालांकि सचिन वाला काम तो हो नहीं पाया क्योंकि सचिन बिजी हो गए, लेकिन इस बार जब माधुरी को यह ऑफर दिया था तो महाराष्ट्र सरकार कॉन्फिडेंट थी कि 21 दिनों का काम है, कैंपेनिंग करनी है, और माधुरी दीक्षित जिन्हें मुंबई ने, महाराष्ट्र ने इतना कुछ दिया है, नाम दिया है, काम दिया है, वो इस मुहिम से जुड़ने के लिए तो मना करेगी नहीं। और सबसे बड़ी बात तब जब हमने इतने बड़े अवार्ड से माधुरी को सम्मानित कर दिया, कम बैक करते ही उनको फिर से एक बार लाइमलाइट में ले आए। तो यही सोचकर महाराष्ट्र सरकार ने माधुरी को ऑफर दिया महाराष्ट्र की टूरिज्म ब्रांड एम्बेसडर बनाने के लिए। माधुरी दीक्षित के मैनेजर थे रिक्कू राकेश, वही उनके बिहाफ पर सारी बातें किया करते थे। और जब माधुरी की तरफ से इस बात का जवाब आया तो वो जवाब देखकर महाराष्ट्र सरकार चौंक गई। माधुरी दीक्षित ने इस काम को ना नहीं कहा, लेकिन कुछ ऐसी रेट कोट कर दी जो कि महाराष्ट्र सरकार के बजट के हिसाब से उस टाइम बहुत ज्यादा थी। माधुरी दीक्षित ने 21 दिनों के लिए 9 करोड़ रुपए मांगे, 5 स्टार होटल में स्टे, बिजनेस क्लास से सफर, ये सब तामझाम करके कम से कम ये पूरी चीज जो है 10 लाख के आसपास महाराष्ट्र सरकार को पड़ रही थी। बजट में था नहीं, जो काम दूसरे स्टार्स फ्री में कर रहे हैं उसके लिए 1 करोड़ 2 करोड़ के बजाय 10 करोड़ देना
महाराष्ट्र सरकार के ये बस की बात नहीं थी। उसके बावजूद कुछ मिनिस्टर्स थे जिन्होंने माधुरी से बात करने की कोशिश की और ये बात पहुंचाने की कोशिश की कि इस मुहिम के लिए तो लोग बाग इंतजार करते हैं कि कब उन्हें ऐसा मौका मिले, लेकिन माधुरी ने इतनी हाई रेट कोट कर दी, क्यों? तो ऐसे में माधुरी ने डायरेक्टली तो कुछ नहीं कहा, लेकिन अपने मैनेजर के थ्रू एक ऐसी बात पहुंचवा दी जिससे महाराष्ट्र सरकार को यह समझ में आ गया कि हाँ, उनसे गलती क्या हुई थी। हुआ यूं था कि जिस वक्त माधुरी इंडिया रिलोकेट कर रही थी तब उन्होंने महाराष्ट्र सरकार से एक गुजारिश की थी। वो फिर से आकर अपने करियर को शुरू करना चाहती थी और उनकी एक क्वालिटी जिसके सब लोग फैन हैं वो लोगों को सिखाना चाहती थी, यानी कि डांस। सब जानते हैं कि माधुरी दीक्षित एक ट्रेन्ड डांसर है और वो वापस मुंबई आकर अपने डांस स्कूल खोलना चाहती थी, जिसके लिए उन्होंने महाराष्ट्र सरकार से अर्जी लगाई थी कि हमें जमीन अलॉट कर दी जाए जहां पर हम डांस करने के लिए लोगों के लिए संस्था खोले। और तब माधुरी की वो बात महाराष्ट्र सरकार ने मानी नहीं थी, उन्हें डांसिंग स्कूल के लिए जमीन दी नहीं गई। उसके बाद फाइनली माधुरी दीक्षित को अपना जो ये डांसिंग स्कूल था इसको डिजिटल रूप में लॉन्च करना पड़ा और उनका जो वो डांसिंग स्कूल का सपना था वो सपना ही रह गया। यही कारण है कि तब माधुरी दीक्षित ने महाराष्ट्र सरकार का ये ऑफर रिजेक्ट किया, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने उन्हें डांसिंग के लिए जगह अलॉट नहीं की। इनिशियली तो महाराष्ट्र सरकार को ये बात समझ नहीं आई, लेकिन बाद में धीरे धीरे उन्हें समझ आ गया कि हाँ, हमसे क्या गलती हो गई और माधुरी को हमने कहाँ नाराज कर दिया। जब माधुरी को जमीन चाहिए थी उन्हें जमीन नहीं मिली। यही कारण है कि जब महाराष्ट्र सरकार को माधुरी के स्टारडम की जरूरत थी तो माधुरी ने भी इतना हाई कोर्ट किया कि महाराष्ट्र सरकार कुछ कर ही नहीं पाई। बाद में उन्हें भी समझ आ गया कि माधुरी ने ऐसा क्यों किया। हालांकि माधुरी ने जब मना किया तब काफी लोगों ने, काफी पॉलिटिशियंस ने माधुरी के खिलाफ बहुत कुछ कहा, नेगेटिविटी कही, लेकिन माधुरी ने कभी कुछ रिएक्ट ही नहीं किया। उन्हें जैसे महाराष्ट्र सरकार का मुंह बंद करना था उन्होंने कर ही दिया। कब की और कैसे में अभी के लिए बस इतना ही। आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे बॉलीवुड के एक और स्टोरी के साथ। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज बॉलीवुड ठिकाना, फॉलो करें हमें इंस्टा पे और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बॉलीवुड ठिकाना।